गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, नमस्कार जी। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न आया है और उन्होंने जानना चाहा है कि जो हनुमान जी हैं तो ये हमारे यहाँ पर पूरी मान्यताओं में, परंपराओं में, हमारे धर्म में, अध्यात्म में, सब जगह में हनुमान जी आते हैं। तो ये किसका प्रतीक है? हनुमान जी की जो परिकल्पना की गई है हमारे विमर्श में, वो किस तरह से की गई है? हनुमान जी को विभिन्न प्रकार से देखा गया है। एक तरीका तो यह है, जानि राम सेवा सरस मन ही कीन अनुमान, पुरखा से सेवक भये हर से भय हनुमान। जब देवताओं को रावण ने निकाल दिया, एक एक देवता डर के मारे रावण के भाग गए सारे अपने अपने भवन छोड़ करके। देवताओं के भवन बिल्कुल खाली दिखाई दिए, कोई भवन दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा अब क्या काम करें। उन्होंने कहा शारीरिक दृष्टि से तो हम जीत नहीं सकते, क्योंकि ये लोग राक्षस बड़े बलवान हैं, तो बुद्धि से कैसे जीतें। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बुद्धि के देवता। उन्होंने कहा कि रावण के आतंक से निशी न नींद, दिन अन्न न खावें। रात को सो नहीं पाते, रावण आ रहा है उठ उठ के भाग लेते हैं, और दिन में भोजन कर रहे हों रावण दिखाई दे जाए तो थालियाँ छोड़ छोड़ कर भागते हैं। ऐसी हालत में कैसे उद्धार होगा, और हमारे जो स्वर्ग के भवन हैं उनमें से हमें निकाल दिया गया है, वहाँ हम कैसे जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने एक बताया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम जो ऊंची ऊंची पदवियों पर बैठे हुए हो और तुम्हारे पास बड़े बड़े आयुध हैं, इससे रावण नहीं मरेगा। पाप नहीं मरता। ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला आदमी जो है पाप को नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? कहने लगे ऊंच निवास नीच करतूती, देख सके न पराई विभूति। ऊंचे पद पर जितने भी लोग बैठे हैं, वो अपने पद को बचाने के लिए कि हमारे पद के बराबर कोई दूसरा ना आ जाए, नीच से नीच काम कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितना नीच काम करेंगे वो। तो इसलिए ऊंचे ऊंचे पदों पर जो आप बैठे हुए हो, उससे रावण नहीं मरेगा। आप तो अपने पद को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। तो कहने लगे फिर कैसे मरेगा। उन्होंने कहा बानर तन धर धर मही, प्रभु पद सेवो जा। गद्दियाँ छोड़ दो, सारी गद्दियाँ छोड़ दो। अगर पाप को मारना है, भ्रष्टाचार को मारना है, समाज से भ्रष्टाचार दूर करके और समाज का एक नैतिक समाज बनाना है, तो गद्दियों का लालच छोड़ दो। गद्दी पर बैठ करके आप नहीं मार सकते, पाप नहीं मर सकता, क्योंकि आप अपनी गद्दी को बचाने के लिए और भी घटिया पाप करोगे। तो क्या करो। उन्होंने कहा कि छोटे बन जाओ, विनम्र बन जाओ, बानर तन धर लो, बानर बन जाओ देवताओं की बजाय, और जाकर के सेवा के कार्य में लग जाओ। तो सारे देवताओं ने यही किया। स्वयं ब्रह्मा जी जो थे वो भी जामवंत बन गए, कहते मैं भी चलता हूँ। लेकिन शिव जी बैठे हुए थे समाधि में। पार्वती गई, महाराज ब्रह्मा जी ने कहा है कि अगर रावण को मारना है तो गद्दी छोड़ दो, सेवा के लिए जाओ। तो आप अभी यहीं बैठे हो। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा है, मैं तो प्रलय का देवता हूँ। ये सब देवता जा तो रहे हैं, गद्दियाँ छोड़ेंगे, पाप तो मरेगा, लेकिन ये छोटे मोटे काम कर सकते हैं सेवा के। मैं प्रलय का देवता महादेव हूँ, इसलिए मैं वीर बन करके नहीं, महावीर बन के जाऊँगा। तो जानि राम सेवा सर। ब्रह्मा जी ने कहा कि जा कर के सेवा करो, और सेवा भाव से पाप मर जाएगा। तो गद्दियाँ, स्वर्ग की गद्दियाँ छोड़ करके बन जाओ। तो शिव जी जो थे, जो महादेव थे, पुरखा, सब देवताओं के सबसे बड़े जो थे वो शिव जी थे। उन्होंने कहा मैं भी जा रहा हूँ। मैं किस रूप में जाऊँगा? उन्होंने कहा ये सब वीर होंगे और मैं महावीर होऊंगा। ये सब तो छोटे मोटों को मारेंगे,
रावण को मैं ही मारूंगा। तो हनुमान जी सेवा के प्रतीक हमारे यहाँ माने जाते हैं। सबसे बड़ा प्रतीक सेवा का अगर दुनिया में है, हमारे यहाँ ही नहीं, संसार के किसी भी साहित्य में, किसी भी किताब में, किसी ऊंची ऊंची धार्मिक किताब में सेवा का इतना ऊंचा उदाहरण नहीं मिलेगा जितना हनुमान जी हैं। क्योंकि हर एक आदमी सेवा के बदले में कुछ ना कुछ ले लेता है। मैंने जी 3 महीने वहाँ सेवा की, मुझे MLA का टिकट दे दो। स्वतंत्रता संग्राम में यही हुआ। एक आदमी कहने लगे मैं स्वतंत्रता संग्राम में मैंने बहुत काम किया इसलिए मुझे, तो जब टिकट बट रहे तो पहुंच गए, कहते तुमने क्या किया? कहते मैंने मेरठ में जेल काटी। जेल का सर्टिफिकेट लाओ, क्योंकि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जेल काटी उनको हम टिकट दे रहे हैं MLA के। लो जी ये जेल का सर्टिफिकेट। किस दफ़े में गए थे आप जेल? एक अंग्रेज़ की जेब काटी थी इसलिए गया था, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी हो गया। तो घटिया से घटिया सेवा करके भी बड़े से बड़ा उसका, तो सेवा को बिजनेस बनाने वाले लोग दुनिया में मिलेंगे। जिन्होंने सेवा की उन्होंने कुछ ना कुछ का फल ले लिया। लेकिन हनुमान जी से जब राम ने कहा कि सबको मैंने कुछ दिया है तुम भी कुछ ले लो, हनुमान जी ने कहा कि सेवा तिजारत नहीं होती, मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने सेवा की है। और जब सेवा करने वाला कुछ नहीं मांगता तो प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सके मन मोरा। तुझे मैं तेरी सेवा के बदले में क्या दूं, तू कुछ मांग ही नहीं रहा। बस एक ही काम है कि कभी तेरे सामने सर नहीं उठा सकूंगा मैं। तो सेवा का जितना बड़ा प्रतीक हमारे यहाँ हनुमान जी हैं, हमारे यहाँ नहीं दुनिया के सारे साहित्य में, कि सेवा का उन्होंने एक पैसा भी नहीं मांगा, कोई बड़ी जगह भी नहीं मांगी और सेवा करते रहे। ये उदाहरण कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एक तो हनुमान जी को हम मानते हैं कि इतनी बड़ी गद्दी छोड़ करके, पुरखा की गद्दी छोड़ करके और सेवा में लग गए आकर के। गद्दी छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। गद्दी छोड़ करके और फिर ऐसी सेवा में लगे जिसके बदले में कुछ नहीं मांगा। विभीषण ने सेवा करी तो राज मांग लिया, सुग्रीव ने सेवा की तो राज मांग लिया, औरों ने भी किया, लेकिन हनुमान जी ने सेवा की, कुछ नहीं मांगा। तो राम भी उनके आगे कहने लगे कि मैं तेरे सामने सर नहीं उठा सकूँगा। तो पहला प्रतीक तो हमारे यहाँ जो है सेवा का, अगर सेवा करनी है तो हनुमान जी की तरह से करो। सेवा को बिजनेस मत बनाओ, सेवा तिजारत नहीं है। ज़ुहद के बदले खुल्द की हूरें, ये इबादत नहीं तिजारत है। मैं किस लिए पूजा कर रहा हूँ, ज़ुहद कर रहा हूँ बड़ा, कि स्वर्ग में हूरें मिलेंगी। जो आदमी यहाँ जीवन, पवित्र जीवन व्यतीत करेगा, एक एक आदमी को 14-14 हूरें स्वर्ग में मिलेंगी। तो ये जो है क्या नाम है पूजा, इसके बदले में मैं स्वर्ग की हूरें चाह रहा हूँ, स्वर्ग में जाऊँगा हूरें मिलेंगी। तो कहते ये इबादत नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये तिजारत है, बिजनेस है। मैं तुझे 4 रुपये दूंगा, तू मुझे पाव भर जलेबी देगा, कोई सेवा नहीं है। तो हनुमान जी जैसा एक तो सेवा का प्रतीक नहीं मिलता। दूसरे अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, हनुमान जी जैसा, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, प्रलय के देवता हैं, इसलिए हनुमान जी से ज़्यादा वीर आदमी भी दुनिया में कोई नहीं। लेकिन अपनी वीरता का कभी अहंकार हनुमान जी को नहीं हुआ। कहीं भी हनुमान जी ने एक शब्द भी कभी ऐसा नहीं कहा। तो इतना महान होते हुए आदमी भी सबसे बड़ी चीज़ है अहंकार को जीतना। तो हनुमान जी दूसरे ऐसे हैं कि महाशक्ति हो जाए। यही गिरी पवन दे पदम दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी जो थे, जिस पर्वत पर पैर रख देते थे वो पृथ्वी ज़मीन में धस जाता, इतनी शक्ति थी। अतुलित बलधामम, जिसकी तुलना में बलवान आदमी कोई पैदा ही नहीं हुआ। रावण जब सामने आया हनुमान जी के बड़ी ज़ोर से गर्जना करता हुआ, तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। मच्छर को मारने के लिए कोई आदमी तोप नहीं खरीदता,
हनुमान जी का मेरे सामने क्या चीज़ है। तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, रावण जो थे नीचे गिर गए। तो मूर्छा गए दशानन जागा। जब बेहोशी खत्म हुई तो रावण खड़े हुए और उस मुक्के का बदला लेने की हिम्मत नहीं पड़ी रावण में। कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी, मैंने तीनों लोक में इतना बलवान आदमी कोई नहीं देखा। अव्वल तो रावण के सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, तुम रावण के सामने लड़ने के लिए आए। और फिर रावण के ऊपर मुक्का मारने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं दुनिया के अंदर। 3 लोक में मैं घूमा हूँ, मेरा नाम सुनते ही भाग जाते हैं लोग। तुमने मेरी छाती में मुक्का मार दिया और उस मुक्के को खा के मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। इतना बलशाली आदमी। तो हनुमान जी मुँह लटकाए खड़े हुए। रावण कहने लगा, हनुमान जी मैं आपकी चमचागिरी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास धन भी है, राज भी है, संतान भी है, किस लिए चमचागिरी करूँगा। मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि तीनों लोक में इतना बलवान आदमी मैंने देखा कि एक तो रावण के ऊपर मुक्का छोड़ने की हिम्मत पड़ जाए और रावण एक मुक्के से नीचे गिर जाए। तो हनुमान जी मुँह लटकाए खड़े थे। हनुमान जी कहने लगा आप नीचे मुँह लटकर। उन्होंने कहा कि मैं आज इसीलिए मुँह लटकाए खड़ा हूँ। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। आज मैं अपने पौरुष को धिक्कार रहा हूँ। पौरुषहीन हो गया मैं, तो मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। कहने क्यों कि जो तू जियत बचो श्रुद्रोही। मेरा मुक्का खाने के बाद भी तू जिंदा खड़ा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज तो मेरा पौरुष बेकार हो। तो इतना बल, इतनी शक्ति होते हुए भी और इतनी विनम्रता आपको दुनिया के सारे इतिहास में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा गुरुजी, एक आप ये बताएं कि जब श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस का रचना कर रहे थे, हाँ, क्या उस समय की जो युग की जो चुनौतियां थी, है जी, उस युग की जो चुनौतियां थी, उस समय की जो चुनौतियां थी, सामाजिक हों या राजनैतिक हों, क्या उनका भी समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की है हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से? इस तरह से वो बार बार गढ़ा गया, दोबारा बात कही गई उसके बारे में? नहीं, चुनौतियाँ तो बहुत सारी थीं। उनका वर्णन जब कलयुग का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, तो मुग़ल राज में जो अत्याचार हो रहे थे उन सबको उसमें दिखा दिया है। इन सबको समाधान करने के लिए राम को जिसकी ज़रूरत पड़ी वो हनुमान जी की ज़रूरत पड़ी। तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए देश की शक्ति को जगाओ। हनुमान जी शक्ति और सेवा दोनों के, तो तुलसीदास जी ने शक्ति को जगाने के लिए हनुमान जी को खड़ा किया। राम बाण अहिगण सरिस निकर निशाचर भेख। जब तक राम के बाण नहीं निकलते, धनुष त्याग करके बैठ गए हैं लोग। मैं कहता हूँ राम के धनुष में से बाण निकलें, तो जिस समय राम के बाण निकलेंगे तो निशाचर, क्योंकि वो फिर फुंकार मारते हुए नाग की तरह चलेंगे कि राम की सेवा करो, निशाचरों का नाश करने में मैं तो सेवक हूँ, मैं तो एक मीडियम हूँ, नाश राम हैं जो। अभई जाऊँ मात में जाऊँ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। हनुमान जी ने कहा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं लंका को उखाड़ करके अभी तुम्हें ले जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और संग सहाय रावण ही मारी, जितने रावण की सहायता करने वाले उनको भी मरोड़ दूंगा। लेकिन प्रभु आयुष भगवान का ये है कि भगवान का अवतार लेना बेकार हो जाएगा। अगर मैंने ही रावण को मार दिया तो भगवान का ये बेकार। भगवान तो रामचंद्र जी तो हलवा खाने के लिए आए दुनिया में, तो कहते मुझे राम को श्रेय दिलाना है, मैं तो उनका सेवक हूँ, श्रेय राम को मिलना चाहिए रावण को मारने का। नहीं तो मैं अभी तुम्हें उठा के ले जाता और मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। तो हनुमान जी इस तरह के सेवा भावी जो हैं, ये दुनिया के इतिहास में, यहाँ एक बहुत बड़े आर्य समाज के विद्वान हैं, बहुत ऊँचे, और यूनिवर्सिटी में वो प्रो वाइस चांसलर रहे। तो जब हमने हनुमान जी की मूर्ति बनाई तो लोगों ने कहा यूनिवर्सिटी का जो प्रो वाइस चांसलर है उससे उद्घाटन कराओ। लोग कहने लगे वो तो आर्य समाजी है, मूर्ति पूजा नहीं करता, वो नहीं जाएगा उद्घाटन करने। हमने कई बार पूछ लेते हैं उनसे, अगर नहीं जाएंगे तो किसी और किसी प्रोफेसर को ले जाएंगे। तो हम उनके पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब मूर्ति हमने बनाई है हनुमान जी की,
हरियाणा की सबसे ऊंची मूर्ति है, 36 फुट ऊंची। हम उसका अनावरण कराना चाहते हैं। तो आप ऊंचे पद पर भी हैं और आर्य समाज में धार्मिक क्षेत्र में भी आपका बहुत ऊंचा स्थान है। तो आप तो एकदम खड़े होकर कहने लगे, अरे हनुमान जी जैसा सेवा भावी अगर सारा भारत इसी तरह से, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ अगर इसी तरह से करने लगे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं देश की और राम की और उसकी, तो कहते हैं इस देश का कल्याण ऐसा हो जाएगा दुनिया। कहते हैं मैं जाऊंगा और मैं जाकर अनावरण भी कराऊंगा और बताऊंगा। तो उन्होंने जो हनुमान जी के सेवा भाव पर बोले, उन्होंने कहा दुनिया को चुनौती है मेरी, ये शब्द उनके हैं डॉक्टर राम प्रकाश के। दुनिया को चुनौती है मेरी कि अगर हनुमान जी जैसा सेवा भावी एक कोई कैरेक्टर दुनिया के साहित्य में मिल जाए। इतना बल होते हुए भी हनुमान जी का एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। बस करके दिखा रहे हैं, मुक्का मार दिया। जो डींग मारने वाले आदमी होते हैं कुछ नहीं कर सकते, और जो आदमी वास्तव में होते हैं करके दिखाते हैं, दुनिया उनका यश गाएगी। तो हनुमान जी ने कभी भी कहा नहीं, एक मुक्का मार के दिखा दिया कितना बल है। तो हनुमान जी बल के भी राष्ट्र देश की शक्ति को जगाओ और ऐसा जगाओ कि दानवों को, दानवी शक्ति को मिटा दे और फिर भी यश न प्राप्त करे। यश उसी का, भगवान का, भगवान की शक्ति से मैं लड़ रहा हूँ। ये हनुमान जी का सारा चरित्र।